हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे लास्ट 2 वीडियोस भी जो थी हमारी वो स्ट्रक्चर के बारे में थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे एक C++ प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट क्या हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाएगा और उन वेरिएबल्स के डाटा एलिमेंट को आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि एक स्ट्रक्चर की अरे किस तरीके से बनाई जा सकती है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट 2 वीडियोस में पढ़ा था उसका एक फास्ट रिवाइज हम यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप थी। हम एक नई डाटा टाइप अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हम डिफरेंट डाटा टाइप एलिमेंट्स को कलेक्ट करके उसे एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए जो है स्टूडेंट बनाया, जिसके अंदर 2 फीचर हैं, उसके 2 डाटा एलिमेंट हैं, रोल नंबर एंड नेम। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर का जो आपके पास वेरिएबल कैसे बनेगा। वेरिएबल बनाने का तरीका है, आपकी नई डाटा टाइप बन चुकी है स्ट्रक्ट, जिसका नाम स्टूडेंट है और वो डाटा टाइप का नाम और वेरिएबल का नाम। अब जब ये वेरिएबल आपके सामने बनता है तो यहाँ पर मेमोरी में क्या होता है, जितना साइज स्ट्रक्चर का है, इस कंसेप्ट का है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का है, वो साइज एलोकेट हो जाएगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट के अकॉर्डिंग। इस केस में 2 सेक्शन होंगे। अब यहाँ आपके पास केशु जो वेरिएबल बना है स्ट्रक्चर टाइप का, स्टूडेंट टाइप का, उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग एक्सेस जो हम करेंगे वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो केशु का रोल नंबर, तो केशु डॉट रोल नंबर, इस तरीके से हम डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से एक और यहाँ हमने वेरिएबल बनाया था स्टूडेंट टाइप का, जिसका नाम था लक्षित। तो लक्षित डॉट नेम, लक्षित का नाम। तो यहाँ हम इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर के डाटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये था हमारा पिछले वीडियोस के बारे में। अब देखते हैं आज का टॉपिक, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है इनिशियल वैल्यू देना, स्टार्टिंग वैल्यू देना। यानी जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पर उसको स्टार्टिंग वैल्यू देना। जैसे हमने सिंपल बिल्ट इन डाटा टाइप्स के लिए किया था। यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में जी एक वेरिएबल बनाया जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है, लेकिन इसको कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी। तो मेमोरी एलोकेशन में आपके पास ये एलोकेट हो जाएगा जी, इसमें कोई पिछली पुरानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो पड़ी थी वो रहेगी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, इसमें भी हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा डी, लेकिन उसको साथ के साथ हमने एक वैल्यू दे दी है 5 स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, यानी इस डी को हमने इनिशलाइज करवा दिया है। तो ये था आपका इनिशलाइजेशन, हमने रिवाइज भी कर लिया है यहाँ पे। तो अब यही काम जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान होगा अभी हमने पढ़ा है, पिछली 2 वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया था। इंटीजर जी जो हमने लिखा ये एक सिंगल एलिमेंट है, इंट डी इज इक्वल टू 5 भी एक सिंगल एलिमेंट है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट ना होके मल्टीपल एलिमेंट, अलग अलग डाटा टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है। जैसे यहाँ स्टूडेंट में हमने 3 एलिमेंट लिए हैं, रोल नंबर, नेम एंड दी मार्क्स। तो जब आपके पास यहाँ ये जो स्टूडेंट का वेरिएबल बनेगा उसमें कितना मेमोरी एलोकेट होगी, वहाँ पे जितने डाटा एलिमेंट हैं उतना उनके लिए अलग अलग स्पेस होगा, जो कि डाटा एलिमेंट्स की डाटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ देखिए रोल नंबर के लिए, फिर नेम के लिए और फिर मार्क्स के लिए। तो आप इसको जब स्टूडेंट का वेरिएबल जब बनाओगे S1 जैसे हमने यहाँ बनाया है, तो उस टाइम पर हम यहाँ पे इसमें g या d इज इक्वल टू 5 की तरह एक वैल्यू नहीं दे पाएंगे। इसके बजाय हमें कितनी वैल्यू देनी पड़ेंगी, जितने आपके डाटा एलिमेंट हैं। यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 3। तो हम यहाँ स्टूडेंट S1, जब हमने ये वेरिएबल S1 बनाया स्टूडेंट डाटा टाइप का, तो हमने स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ जितने डाटा एलिमेंट हैं उतने डाटा एलिमेंट्स की वैल्यू दे दी, और सेम ऑर्डर में। पहले रोल नंबर था तो हमने एक इंटीजर वैल्यू दी, फिर एक स्ट्रिंग थी, नेम कैरेक्टर थे तो हमने डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग लिखी, फिर आपके पास मार्क्स थे तो हमने फ्लोट वैल्यू एक दी। तो ये ऑर्डर सेम रहेगा जो आपकी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में है। तो इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हो जब आप एक वेरिएबल स्ट्रक्चर का डिक्लेयर करते हो। अगर यहाँ 2 एलिमेंट होते तो यहाँ 2 वैल्यू आती सेम ऑर्डर में। ये वैल्यू जो होंगी वो करली ब्रैकेट्स में सेपरेटेड बाय कॉमा से अलग अलग करके लिखी
जाएंगी। तो ये थे आपके पास स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू देना। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे टाइम, जिसमें 3 मेंबर हैं, आवर, मिनट एंड सेकंड। तो यहाँ पर हमने आपके पास जो है टाइम का एक वेरिएबल बनाया t1। तो इसमें हमने 3 वैल्यू इसे असाइन कर दी, जो कि 3 वैल्यू कॉमा से सेपरेट करके लिखी हैं। पहली वैल्यू आवर के लिए जो कि 12 है, दूसरी वैल्यू मिनट्स के लिए और तीसरी वैल्यू आपके पास सेकंड्स के लिए। तो इस तरीके से आप इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो कि क्या था आपके पास एरे ऑफ द स्ट्रक्चर। क्लियर? तो अब देखिए एरे कैसे डिफाइन की जाती थी, आप सबको याद होगा। एरे कैसे लिखते थे हम? डाटा टाइप का नाम, डाटा टाइप, फिर आपकी एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते थे साइज ऑफ द एरे। ये एरे लिखने का तरीका था कि जो भी डाटा टाइप है आपकी, जिसकी एरे बनानी है उसका नाम, फिर हम लिखते थे एरे का नाम और फिर आपके पास एरे का साइज़ लिखा जाता था स्क्वायर ब्रैकेट में। ये साइज़ कई बार स्किप भी कर दिया जाता था, ये डिटेल आप एरे में देख लीजिएगा कि जब हम इनिशलाइज करवाते हैं एरे को तब हमें साइज़ को छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए ये तो था एक बिल्ट इन डाटा टाइप का। बिल्ट इन डाटा टाइप का जब हमने इस तरीके से एक एरे डिफाइन किया तो वो क्या करता था, स्पेस एलोकेट करवा देता था। कितना साइज है? 10। तो कितना स्पेस एलोकेट होगा? 10 इंटीजर्स के लिए। कितनों के लिए? 10 इंटीजर्स के लिए। और वो सारे एक नाम से पहचाने जाएंगे, जो कि नाम क्या होगा? एरे का नाम, जो इस केस में क्या है? आई। तो देखिए पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से टोटल 10 एलिमेंट यहाँ पर डिफाइन होंगे, जिन सबका एक नाम होगा आई। लेकिन अगर आई के अंदर 10 एलिमेंट हैं तो उन्हें अलग अलग कैसे एक्सेस करेंगे? अलग अलग उन्हें एक्सेस किया जाता था विद द हेल्प ऑफ देयर लोकेशन इंडेक्स। इंडेक्स की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती थी? 0 से। इसका साइज कितना है? n। तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 9। 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे? 9 तक। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास एरे जो है डिफाइन होती थी। एक और एरे लीजिए, फ्लोट मार्क्स टाइप की हमने यहाँ ली है। तो यहाँ 5 फ्लोट वैल्यूज़ के लिए स्पेस जो है वो अलोकेट हो गया है। मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4। ये तो था आपके पास केस किसके लिए? बिल्ट इन डाटा टाइप के लिए। अब स्ट्रक्चर भी क्या है? एक डाटा टाइप है। तो जैसे बिल्ट इन डाटा टाइप की हमने एरे बनाई, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करें? तो एरे स्ट्रक्चर की कैसे बनेगी? डाटा टाइप का नाम, जो कि आपका क्या होगा? आपके स्ट्रक्चर का नाम होगा। यहाँ डाटा टाइप का नाम, फिर वेरिएबल एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में एरे का साइज, यही लिखते थे। तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर के नाम होंगे, जैसे हमने अभी पिछले कुछ एग्जांपल्स में स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया था। फिर आपकी एरे का नाम यहाँ पे क्या रखा हमने? एस नाम रख दिया और ये साइज क्या दिया? 4। यानी ये जो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब क्या होगा? स्टूडेंट डाटा टाइप के 4 वेरिएबल बन जाएंगे अंडर 1 नेम, यानी एक स्टूडेंट टाइप की एरे बन जाएगी जिस एरे का नाम है एस, जिसका साइज कितना है? 4। यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं? 4। कहाँ से कहाँ तक इंडेक्स रहेंगे इनके? 0 से लेके 3 तक। लास्ट हमेशा क्या इंडेक्स होता है? साइज -1, जो भी आपकी एरे का साइज है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ देखिए ये स्टूडेंट हमने पिछले कुछ एग्जाम्पल्स में लिया था। तो इसका हमने एक वेरिएबल बनाया, मेन फंक्शन में हमारे पास एक एरे बनाई हमने। सिंगल अलग अलग 4 वेरिएबल भी बना सकते थे हम। कैसे बना सकते थे? 4 वेरिएबल हम यहाँ इस तरीके से लिख सकते थे। कैसे? स्टूडेंट लिखते, फिर हम S1 लिखते, S2 लिखते अलग अलग सबके लिए, या कॉमा से सेपरेट करके S3 और S4। तो ये अगर कुछ लिमिटेड नंबर तक हैं तो हम इन्हें अलग अलग डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सब के सामने स्टूडेंट कंसिडर कर लीजिएगा, या फिर इन सबको कॉमा से सेपरेट कर लीजिएगा। तो आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन जब यही काउंटिंग 4 ना होके 10, 20, 50 हो जाएगी तो हम ये 50 वेरिएबल्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। यही हमारे पास एरे का बेसिक कंसेप्ट होता है। तो इस केस में अब हमने क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी स्थिति में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एरे का। तो स्टूडेंट आपकी डाटा टाइप है यहाँ पे, ये एस यहाँ कैपिटल रहेगा। उसके बाद एस एरे का नाम है और साइज ऑफ द एरे। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, मेमोरी में 4 स्टूडेंट टाइप के लिए स्पेस एलोकेट हो जाएगा। फर्स्ट S0, जिसका इंडेक्स क्या होगा? S0, S इज द नेम, 0 इज द इंडेक्स। फिर सेकंड रहेगा आपके पास S1, S2 एंड S3।
और सबके पास अपना अपना पूरा कंप्लीट 14 बाइट स्ट्रक्चर का साइज़ क्या है यहाँ पे 14 बाइट, 4 फॉर रोल नंबर, 10 फॉर दी नेम। 14 बाइट का स्पेस रिजर्व होगा और सबके पास अपनी अपनी रोल नंबर की कॉपी, अपनी अपना नेम। हर S0 हो, चाहे वो S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S3 हो। तो इस तरीके से एक एरे जो है स्ट्रक्चर की डिक्लेयर की जा सकती है। अब एक फटाफट एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम, जिसमें कि हमने एरे बनाई है स्ट्रक्चर की। तो हेडर फाइल इंक्लूड की हमने आयोस्ट्रीम एंड पोनियो। फिर हमने स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट, जिसमें हमने 2 डाटा मेंबर लिए हैं, रोल नंबर एंड दी नेम। यहाँ ये क्या है, एक एरे है स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या है, नेम इज द एरे विद इन अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के अंदर एरे। क्लियर। फिर हमने वॉइड मेन फंक्शन में स्टूडेंट जो है हमारे पास नई डाटा टाइप बन गई है स्ट्रक्ट, उसका हमने एक एरे बना दिया, जिस एरे का नाम हमने क्या रखा S, और जिसका साइज हमने क्या रखा 3, यानी इसमें कितने एलिमेंट हैं 3। क्लियर। अब हम तीनों एलिमेंट, एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते थे, फॉर लूप की हेल्प से। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स रहेगा इसे थोड़ा और अच्छे से हम लिख लेते हैं। S स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0, फिर दूसरा एलिमेंट क्या है इसी एरे का S1, और फिर तीसरा क्या है S2। तो इस तरीके से तीनों एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो इसमें क्या वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ जो ये आपके पास इंडेक्स वैल्यू है स्क्वायर ब्रैकेट में वो चेंज हो रही है। तो इसको हम I की जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, ताकि एरे के अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सके। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल किया। पहली स्टेटमेंट सी आउट स्टूडेंट नंबर I+1, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। तो 0 नाम का तो कोई नंबर होगा नहीं, है ना, 0 नंबर का स्टूडेंट कोई होगा नहीं, तो नंबरिंग कहाँ से, लोकेशन क्या होगी 1। तो इसलिए हमने I में क्या कर दिया, एक वैल्यू ऐड कर दी, 0 + 1। फिर आएगा सी आउट एंटर दी रोल नंबर एंड नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम एंटर करना है। तो हमने लिखा SI, कौन से स्टूडेंट का, कौन सा जो है वेरिएबल, कौन से S के अंदर जो S एरे है उसका कौन सा एलिमेंट आपके पास, तो SI, फिर उसका रोल नंबर डॉट रोल नंबर, उसी तरीके से SI डॉट, ये जो डॉट है वो यहाँ रहेगी, SI डॉट नेम यहाँ नहीं रहेगी। खैर, तो इस तरीके से हमने एक एरे बनाई और उसके अंदर हमने वैल्यू इनपुट करवाई हैं। तो देखिए फटाफट, I की वैल्यू 0, तो S0 डॉट रोल नंबर, S0 नेम एक्सेस होगा। जब I की वैल्यू आपके पास 1 होगी तब आपके पास S1 डॉट रोल नंबर और S1 डॉट नेम एक्सेस होगा। फिर जब I की वैल्यू 2 होगी तो S2 डॉट रोल नंबर और S2 डॉट नेम की वैल्यूज एक्सेस होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टूडेंट नंबर 1, एंटर दी रोल नंबर, आपने रोल नंबर एंड नेम एंटर कर दिया। फिर स्टूडेंट नंबर 2, एंटर दी रोल नंबर एंड नेम। फिर है आपके पास, एंटर कर चुके हैं आप। फिर स्टूडेंट नंबर 3, एंटर दी रोल नंबर एंड नेम। तो इसी तरीके से रोल नंबर 3 एंड हर्ष, हमने सभी 3 स्टूडेंट जो 3 वेरिएबल हमने बनाए थे अंडर 1 नेम एरे की फॉर्म में, उनकी वैल्यूज इनपुट करवा दी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने स्ट्रक्चर की एरे बनाई। टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।